बोधिसत्व, सिंबल ऑफ नॉलेज, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। भय, भाग्य और भगवान को ठोकर मानने वाले दयालु करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन। और नमन करता हूं इस बहुजन समाज में समय समय पर जन्मे वीर वीरांगना महापुरुष जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर के इस बहुजन समाज को जिंदा रखा। आज ट्रेन मैनेजर मोटरमैन SC/ST एसोसिएशन के द्वारा आयोजित कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, उपस्थित आज के कार्यक्रम में अतिथिगण और मेरे सामने बैठे हुए रेल परिवार के समस्त साथीगण, सभी को मेरा जय हिंद, नमो बुद्धाय, जय लोकतंत्र। सम्मानित साथियों, जैसा कि एक ग्रुप बनाया उसमें पता चला कि हमारे समाज के लोग जो है एक गेट टुगेदर करना चाहते हैं। बड़ा अच्छा लगा कि चलो कम से कम इस बहाने से हम लोग एक साथ आ सकते हैं, एक मंच पर आ सकते हैं। एक साथ आने से हम लोग अपनी बातों का, अपनी विचारधारा का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, जो यहाँ के आयोजकगण हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, केवल ये कार्यक्रम का आयोजन केवल मनोरंजन नहीं होना चाहिए। हम जब साथ में लोग इकट्ठे हुए हैं, बहुत कम अवसर ऐसा पैदा होता है इस देश के अंदर कि हम बहुत मुश्किल से एक साथ एक जगह इकट्ठा हो पाते हैं, क्योंकि हम सारे लोग रनिंग कर्मचारी हैं, इसलिए एक साथ नहीं हो पाते। तो अगर आप इस जगह इकट्ठा हुए हैं तो यहाँ के आयोजक के मुख्य अतिथिगण जो बैठे हुए हैं, मेरी सभी से गुजारिश है कि अगर यहाँ आप लोग आए हो तो परम पूज्य बाबा साहब, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले तथागत बुद्ध की विचारधारा का आदान प्रदान यहाँ होना चाहिए। क्योंकि सम्मानित साथियों, क्योंकि हम लोग गांव से निकल करके महापुरुषों की कुर्बानियों की वजह से नौकरियां लेकर के हम लोग यहाँ आ जाते हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर सौंपी थी, जो पेरेंट टू सोसाइटी बाबा साहब ने कहा था कि समाज के लिए जब कुछ बन जाओ तो मनी माइंड एंड टाइम समाज पर खर्च करना है। लेकिन हम देख रहे हैं कि हम सब नौकरी लगने के बाद सिर्फ अपने बीवी और टीवी में मस्त है। हम भूल जाते हैं उस समाज को जिस समाज ने हमको यहां भेजा था। मैं कहना चाहता हूं आप सभी से कि जब राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने इस देश के अंदर हम लोगों के लिए शिक्षा का आंदोलन चलाया तो उनके साथ पढ़े लिखे लोग नहीं थे, अनपढ़ लोग थे। वो लोग थे जिनके पिछवाड़े में लंगोटी नहीं थी, जिनके पैरों में चप्पल नहीं थी। जब बाबा साहब ने आंदोलन चलाया इस देश के अंदर हम लोगों को हक और अधिकार दिलाने के लिए, पैरों में चप्पल नहीं थी, भूखे लोग थे। महाराष्ट्र के लोग जानते हैं, जब चावदान आंदोलन हुआ, महान सत्याग्रह हुआ, काला मंदिर आंदोलन हुआ, कौन लोग थे उनके साथ? 3-3, 4-4 दिन की रोटियां बांध करके वो लोग हमारे लिए आते थे। बड़ा दुख होता है मुझे आप लोगों को देख करके कि एक अनपढ़ लोगों ने, कम पढ़े लिखे लोगों ने भूखे प्यासे लेकर के हम जैसे पढ़े लिखे नौजवान सब पैदा किए। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज हम पढ़ लिख करके हम कहां खड़े हैं। पेरेंट टू सोसाइटी ने क्या किया? सिर्फ अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपनी गाड़ी, अपना घोड़ा, अपना मकान, अपनी दुकान, इससे आगे हम सोच नहीं पाते। हम भूल जाते हैं समाज को जो आज भी गलियों में घूम रहा है, आज भी गंदगी में रह रहा है, आज भी जहालत की जिंदगी जी रहा है। देश आजाद हुआ है, अभी हमने कल परसों स्वतंत्रता दिवस मनाया था। हम कह रहे हम आजाद हो गए, हम आजाद हुए थे गोरे लोगों से, लेकिन काले लोगों से हम आज तक आजाद नहीं हुए। ये कार्यक्रम चलते हैं, चलते रहेंगे, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम सबको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि समाज के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, क्या नैतिक दायित्व बनता है। क्या बाबा साहब ने इसीलिए अपने 4-4 बच्चे, अपनी बीवी और सुख चैन और ऐसा आराम की कुर्बानी दी थी कि हम सिर्फ जाकर के सिर्फ अपने आप में मस्त हो जाए, सिर्फ अपने बारे में सोचे। बड़ा दुख होता है। अभी कल का एक वीडियो देख रहा था, रूह कांप जाती है। 3 साल का बच्चा तुम्हारा दलित समाज का, उसके पिछवाड़े में हरी मिर्च चला रहे हैं। मैं दिखा दूंगा मेरे पास से, मैंने उमाशंकर को दिखाया था ट्रेन में। पेशाब पिला रहे हैं, नंगा करके पीट रहे हैं तुमको, पेचकस चढ़ा रहे हैं, पानी पीने पे मार रहे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? एक गाड़ी खरीद लिया, दूसरी खरीद ली, एक फ्लैट खरीद लिया, दूसरा खरीद लिया। क्या लेके जाएंगे इस दुनिया से जब जाएंगे आप लोग? जैसे सोचिए, उन महापुरुषों की आत्मा को सोचिए कितना कचोटती होगी। क्यों बाबा साहब ने इतना कुर्बानियां देकर के तुम जैसे पढ़े लिखे लोग पैदा किए? मैं अपने आप को नालायक कहता हूं। क्यों नालायक हूं मैं? क्योंकि मैं बाबा साहब की 4-4 बच्चों की कुर्बानी नहीं समझ पाया।
उनके दुख दर्द की कुर्बानी नहीं समझ पाया मैं, आकर के अपनी बीवी टीवी में मस्त हूं। लोग संविधान बदलने की बात करते हैं, सरकारें आ रही हैं संविधान बदलने की बातें कर रही हैं। अभी जो चंद नौकरियां तुम लोगों को मिली है ना, ज्यादा मुगालते में खुश होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। बहुत जल्दी आप लोग उसी जगह आ जाएंगे जहां से आपकी शुरुआत हुई थी। दुश्मन नहीं चाहता कि तुम लोग आगे बढ़े, दुश्मन नहीं चाहता कि तुम शिक्षा में आगे बढ़े, किसी भी चीज में आगे बढ़े, इसलिए वो दिन रात संविधान को खत्म करने का प्रयास कर रहा है। दिन रात 105 संशोधन तुम्हारे संविधान में कर दिए उन लोगों ने। क्या कर रहे हैं आप लोग? कभी चर्चा करते हैं? तुझे डबल मिला कि नहीं मिला? तेरा कल कौन सा सेट? इससे ज्यादा कुछ होता है कि नहीं होता है हम लोगों के बीच में? कभी दुख दर्द बांटते हैं कि उस बच्चे के अंदर पेचकस क्यों चढ़ाया गया? मणिपुर में आदिवासी महिला को नंगा करके क्यों घुमाया गया? कभी इस पर चर्चा करते हैं हम लोग? अब यहां आए हैं, थोड़ी देर भाषणबाजी होगी, फिर पिएंगे खाएंगे, ऐश मौज करके जाके सो जाएंगे। कल फिर वही गाड़ी अपनी चलानी है। क्या यही जिंदगी है? क्या इसीलिए हम पैदा किए थे महापुरुषों ने? सोचिए, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जिन्होंने हमारे लिए बच्चे तक पैदा नहीं किए। सोचिए मान्यवर काशीराम जिसने हमारे लिए शादी तक नहीं की। कुर्बान कर ले वो हम अपने आप को हमारे ऊपर, और हम जैसे नालायक लोग पैदा करके चले गए। और आप फक्र कर रहे हो कि हम बहुत अच्छे रह रहे हैं, अच्छी जींस पहनते हैं, अच्छी शर्ट पहनते हैं, अच्छे मकान में रहते हैं। तुम्हारी औकात, तुम्हारा जो अस्तित्व इस दुनिया में, इस समाज के अंदर, इस भारत के अंदर तख्ती से भी पत्ता है। जिस चार पाई में कुत्ता लड़ सकता है, जिस चार पाई में बच्चा लैट्रिन कर सकता है, आपकी औकात नहीं है उस चार पाई पे आप बैठ जाओ। घमंड मत करिए कि हमने अच्छी नौकरी पाली और अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छे मकान में रहते हैं। जाकर देखिए हमारा 95% समाज, इस बहुजन समाज के 95% लोग आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, आज भी जहालत की जिंदगी रहते हैं। हमारी बहन बेटे सुरक्षित नहीं है, निकलने नहीं देते वो लोग। हमारे बुजुर्गों के घर पे जाकर के, मैंने भी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का वीडियो देखा था, उसमें देख रहा था मेरी समाज की बहन बेटियां जब उनके घर से निकल रही थी तो हाथ में चप्पल लेकर के निकल रही थी। उनके दरवाजे से साइकिल लेकर के नहीं निकल सकते, अच्छे कपड़े पहन के नहीं निकल सकते, और आप नौकरी लेकर के आप मुगालते हो कि हम सब कुछ प्राप्त कर लिया। बहुत सारे मेरे समाज के लोग कहते हैं कहां है जातिवाद, कहां है कास्टिज्म? झूठ बोलते हैं यार, हम तो उनके साथ खाते हैं, उनके साथ पीते हैं, उनके साथ बैठते हैं। ये सब पुरानी बातें हो गई। पूछो अपने पूर्वजों से शिक्षा करके क्या झेला है उन्होंने। तो मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अगर यहां आज आए हो तो एक संकल्प लेकर के जाना है इस जगह से कि हम जाएंगे इस देश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन का काम करेंगे, जिम्मेदारी निभाएंगे कि हम लोग जाकर के महापुरुषों ने जो जिम्मेदारी सौंपे गए थे उस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। 18 मार्च 1956 को जब बाबा साहब आगरा के रामलीला मैदान में रहे थे, उन्होंने एक बात कही थी कि मुझे धोखा दिया, मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। सोचा था पढ़ लिख करके समाज का काम करेंगे, लेकिन क्लर्कों की भीड़ इकट्ठा हुई जो सिर्फ अपना पेट पालने पर। वो बात उनकी सत्य है क्योंकि उससे पहले 1953 में जब काका कॉलेज समिति बैठी थी तो काका करके ने बाबा साहब से पूछा, तो बाबा साहब अम्बेडकर आप बताइए समाज की आप क्या कैसे देख सकते हैं कि समाज में परिवर्तन हो सकता है? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था जिस समाज के अंदर 30 वकील, 20 डॉक्टर, 10 इंजीनियर पैदा हो जाएंगे उस समाज का कोई बात बाका नहीं कर सकता। आज इस देश के अंदर करोड़ों वकील पैदा हो गए, करोड़ों इंजीनियर पैदा हो गए, करोड़ों डॉक्टर पैदा हो गए, करोड़ों IAS पैदा हो गए, करोड़ों PCS पैदा हो गए। आप देखिए समाज की क्या स्थिति है। अपने हाथ सीने पे हाथ रख के देखिए कि मैंने अपने व्यक्ति सोसाइटी कितना किया, मैंने अपने समाज की जिम्मेदारी कितनी निभाई, मैंने महापुरुषों की कुर्बानी से यहां तक पहुंचा, उसको मैंने कितना पूरा किया है। सोचिए अपने आप को। वो लोग दिन रात प्रयास करते हैं, 24 घंटे प्रयास में लगे रहते हैं, कोई दिन नहीं जाता उनका एक व्यवस्था कायम रहनी चाहिए। उन लोगों ने व्यवस्था बनाई, वो आज तक उस व्यवस्था को स्थापित करने के लिए प्रयत्न करते हैं। और ये समाज जो हजारों सालों से जिंदगी जहालत की जिंदगी जी रहा है, जूते खा रहा है, नंगा घूम रहा है, सरेआम पिट रहा है, शर्म नहीं आती समाज को उस व्यवस्था को ठोकर मारती। आज भी उस व्यवस्था को सीने से चिपका करके घूमते मेरे समाज के लोग। बहुत सारे लोग कहते हैं अम्बेडकरवाद। ये पता है अम्बेडकरवाद की परिभाषा क्या है?
हाँ? इधर जय भीम कर लिया, उधर जाके अभी देखते हैं, कल परसों गणपति आ रहा है, जो यहाँ जय भीम कर रहे हैं, कल गणपति उनके घर में बैठा मिलेगा। क्यों धोखा दे रहे हो यार महापुरुषों को? उनकी आत्मा गाली देती होंगी अपने आप को, इसीलिए पैदा किया था उन्होंने। वो व्यवस्था कायम रखना चाहते हैं, और जो समाज व्यवस्था से पीड़ित है उस व्यवस्था को ठोक कर नहीं मारता है, उस व्यवस्था को छोड़ना नहीं चाहता है, सीने से चिपका करके घूमता है उस व्यवस्था को। कब जागेंगे आप लोग? आखिर कब कौन सा दिन आएगा? 1956 से लेकर के आप देखिए आज तक हजारों सालों की व्यवस्था ने बर्बाद करके फेंका हम लोगों को। हजारों साल की व्यवस्था ने हमारे भविष्य को बर्बाद कर दिया। जब बनाने वाले ने हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया, इंसान को बांट दिया। इस देश के नागरिक बने बैठे हैं हम, नागरिक। हम क्या गर्व से कहते हैं हम इस देश के नागरिक। अरे इस देश के मालिक हो, इस देश के मूल निवासी हो, ये देश तुम्हारा है और कब्जा दुश्मन का। लोकतंत्र की परिभाषा, जनता के द्वारा जनता का शासन 15% और जनता 85%। कब जाएंगे आप? ये कार्यक्रम रखा इन्होंने एससी और एसटी, सिर्फ एससी और एसटी, ओबीसी क्यों नहीं? क्या आप एक जाति के बल पर, क्या आप एक कम्युनिटी के बल पर इस देश में व्यवस्था परिवर्तन कर पाएंगे? क्या सामाजिक परिवर्तन कर पाएंगे? क्या राजनीतिक परिवर्तन कर पाएंगे? क्या आर्थिक परिवर्तन कर पाएंगे आप लोग? ये गलती हमारे बहुत सारे लोगों ने की है, ये गलती हमारे नेताओं ने की है। मेरे सम्मानित साथियों, ये गलती दोबारा मत करो। अब समय है हमें कि इस देश का 85% एक मंच पर एक साथ इकट्ठा हो जाना चाहिए। हम कब तक एससी और एसटी में उलझे रहेंगे? कब तक ओबीसी में उलझे रहेंगे? कब तक माइनॉरिटीज में उलझे रहेंगे? आज वक्त मांग करता है कि इस देश का जो मूल निवासी समाज है 85%, अब उसको एक साथ आ जाना चाहिए। दुश्मन तैयार बैठा है। 24 के बाद इस देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, चुनाव नहीं होंगे। चुनाव नहीं होंगे। आज भी रवीश कुमार का एक वीडियो आया है, शायद आप लोगों ने देखा होगा। संविधान सब कुछ है, इधर भी पन्ना है, इधर भी पन्ना है, बीच में कुछ नहीं है। आप समझने की कोशिश करिए। कभी समझते हैं, कभी टीवी पर डिबेट देखते हैं, कभी नहीं देखते। आपको पता है आपके भविष्य, बच्चों का भविष्य किस तरीका से बर्बाद किया जा रहा है, आप लोगों को किस तरीका से बर्बाद किया जा रहा है। दुश्मन दिन रात मेहनत कर रहा है उस व्यवस्था को जिंदा रखने का, दोबारा से तुम्हें गुलाम बनाने का। और एक हम है कि डबल मिलेगा कि नहीं मिला, इससे बाहर निकलिए। सम्मानित साथियों, महापुरुष कुर्बानियां देकर के तुमको जिंदा करके गए थे। हमारे पैरों में चप्पलें नहीं थी, पहनने के कपड़े नहीं थे, आज अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर अच्छे अच्छे मकानों में अच्छे अच्छे पैसे से हम लोग घूम रहे हैं। सम्मानित साथियों, तो अब हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस बहुजन समाज एक साथ इकट्ठा हो जाना चाहिए। और मैं आयोजक आपसे गुजारिश करूंगा कि जब भी कोई कार्यक्रम हो तो बहुजन समाज के नाम से होना चाहिए, बहुजन समाज का कार्यक्रम होना चाहिए, सारे लोग एक साथ आने चाहिए। क्योंकि ये लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की है, ये लड़ाई सत्ता हासिल करने की है, ये लड़ाई सामाजिक परिवर्तन की है, ये लड़ाई आर्थिक परिवर्तन की है, ये लड़ाई सांस्कृतिक परिवर्तन की है। तो सारे 85% को एक साथ आ जाना चाहिए। और तो सम्मानित साथियों, आपने ध्यानपूर्वक सुना, आपने मुझे 3 मिनट का समय दिया था, शायद 2-4 मिनट ज्यादा हो गए होंगे, कोई बात नहीं। दिल में अरमान बहुत थे कहने के लिए, फिर कभी मौका मिलेगा फिर अपनी बात रखेंगे। मेरा सभी आयोजकों से, सम्मानित मंच को, सभी को मेरा जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र। तो एक लाइन कहना चाहूंगा कि न तख्त चाहिए न ताज चाहिए, हमको तो हमारा जागरूक समाज चाहिए कि मंजिल तक पहुंचा देंगे बाबा की क्रांति को, कि मंजिल तक पहुंचा देंगे महापुरुषों के कारवां को। हमको तो आप सभी का साथ चाहिए। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र। बहुत बहुत साधुवाद संचालक महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये होता है अम्बेडकरवादी से